हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्रोमेगैली के बारे में। एक्रोमेगैली बेसिकली क्या होता है, आप लोग सुने ही होंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ गया या ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो गया। अब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन अगर चाइल्डहुड में होता है ज़्यादा तो वो दैट लीड्स टू जाइजेंटिज्म, लेकिन अगर वो ही एडल्टहुड में हो जाए तो उसी को कहते हैं एक्रोमेगैली। तो बेसिकली एक्रोमेगैली में जो आपकी हाइट हो सकती है वो इंक्रीज हो, लेकिन 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 वो जाइजेंटिज्म की तरह नहीं प्रेजेंट करेगी। उसमें फेशियल फीचर्स का ज़्यादा इलोंगेशन होगा, डिजिट्स का ज़्यादा वो होगा, प्रोलॉन्गेशन हो जाएगा। तो इस तरीके का एक्रोमेगैली प्रेजेंट करेगा। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज टू मच ग्रोथ हार्मोन एंड द बॉडी टिश्यूज ग्रेजुअली इन्फ्लार्ज। क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यहाँ पे टू मच ग्रोथ हार्मोन है। इसी से क्या होता है, बॉडी टिश्यूज जो है ग्रेजुअली इन्लार्ज करने लगते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है कि बंदे को पिट्यूटरी ट्यूमर है तो उसके कारण से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है। ट्यूमर हो गया, कैंसर ऑफ लंग्स, पैनक्रियाज, रीनल ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ट्यूमर हो गया, ठीक है ना, ट्यूमर हो गया, कैंसर ऑफ लंग्स हो गया, पैनक्रियाज एंड रीनल ग्लैंड, ये सब ये हो सकता है। ट्यूमर, कैंसर लंग, पैनक्रियाज, रीनल एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये सब हो सकता है, ठीक है ना। इन सब के ट्यूमर के कारण से ये प्रेसिपिटेट कर सकता है, राइट। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। थिक एंड हार्ड नेल्स, नेल्स जो है इसके हार्ड रहेंगे। बल्कि इसका एक तुम कोशिश करो कि डायग्राम मेरे साथ बनाओ। जैसे ये इसका सर हो गया, ये गला, ये, ठीक है। डायग्राम पे हंसना मत, मेरे को ऐसे ही आता है बनाने, ठीक है ना। मेरा डायग्राम्स अच्छे नहीं होते, ठीक। तो ये है और ये हाथ बना दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हाथ। अब इसमें मार्क करते जाओ क्या क्या है। थिकेंड एंड हार्ड नेल्स बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थिकेंड एंड हार्ड नेल्स हो गए, ठीक। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया तुम्हारा। इनलार्जमेंट ऑफ बोन्स, हैंड, फुट एंड फेस, ठीक है ना। तो ये बोन्स का जो है ये इनलार्जमेंट हो गया, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। डीपनिंग ऑफ स्किन क्रीजेस इन फोरहेड, स्किन क्रीजेस की डीपनिंग हो गई, पॉइंट नंबर 3 इन फोरहेड, ठीक है। चेंजेस इन फेशियल फीचर, तो फेशियल फीचर ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है ना, चेंजेस होने लगे उसमें। वाइड स्प्रेड ऑफ टीथ, वाइड स्पेसिंग ऑफ टीथ, ठीक है ना। ये ऐसा एक दांत हो गया, एक ऐसा दांत हो गया, पॉइंट नंबर 5, वाइड फेसेस स्पेसिंग ऑफ टीथ। ऑयली स्किन और एक्सेसिव फैट, तो ये हमने कुछ बूंदे बना दी, ठीक है ना, बूंदे कुछ हो गई। तो ये क्या है, पॉइंट नंबर 6 हो गया, ऑयली फैट, ऑयली स्किन एंड एक्सेसिव स्ट्रेच। इनलार्ज लोअर लिप, लोअर लिप यहाँ पे देख लो यार कि इनलार्ज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 7, ठीक है ना। फेशियल फीचर इनलार्ज, मतलब कि ऐसे मान लो कि इनलार्ज लोअर लिप हो गया। इलार्जमेंट ऑफ नोज, ठीक है, चेहरा थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। नाक यहाँ बना दो, ठीक है, पॉइंट नंबर 8, इलार्जमेंट ऑफ नोज हो गया, ठीक है ना। अब इलार्जमेंट ऑफ किडनी, किडनी इनलार्ज हो गई, तो ये पॉइंट नंबर 9, किडनी इनलार्ज हो गई, ठीक। जॉइंट पेन हो गया, यहाँ पे मान ले कि ये दर्द कर रहा है यहाँ पे इस बंदे को, ठीक है ना, ऐसा करके बना दो, पॉइंट नंबर 10, ठीक। मसल वीकनेस एंड फटीग, ठीक है ना, बंदे का मसल वीकनेस होने लगा है, ठीक है, बंदा ऐसे हाथ ऐसे हो गया इसका, ठीक है, मसल वीकनेस के कारण से, पॉइंट नंबर 11, ठीक। इम्पेयर्ड विजन, आँख 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 सही नहीं होगी, 12, पॉइंट नंबर 12, ठीक है। डीपेंड हस्की वॉइस, ठीक है ना, हस्की वॉइस हो जाएगी, तो 13, पॉइंट नंबर 13। पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉइंट नंबर 14। हार्ट फेलियर, पॉइंट नंबर 15, ठीक है ना। और हेडेक, सर में दर्द, तो ये बना दो कि हाँ भाई पॉइंट नंबर 16। तो ऐसे करके अगर तुम याद कर सको तो ठीक है, नहीं तो एक तुम अपने खुद से हाथ से डायग्राम बना के देख लेना। तो क्या क्या है, अब मैं डायग्राम से ही याद करने की जो है कोशिश करूँगा कि थिकेंड एंड हार्ड नेल्स हो जाएंगे, लार्ज बोन्स हो जाएंगी तुम्हारी, ठीक है ना। आँखें में विजन इम्पेयर्ड हो जाएगी। फिर ऊपर से नीचे तक शुरू करते हैं ना, ऊपर से हेडेक होगा, फिर आँख पे आते हैं, आँख पे जो होगा विजन इम्पेयर हो जाएगी तुम्हारी, वाइडेंट स्किन क्रीजेस हो जाएंगी, ठीक है। फिर नाक पे आते हैं लार्ज नोज हो जाएगी, फिर टीथ पे आते हैं वाइड स्पेसिंग ऑफ टीथ हो जाएगी, लार्ज लोअर लिप हो जाएगा, चेंजेस इन फेशियल फीचर आ जाएगा, ठीक है ना। हस्की वॉइस हो जाएगी, स्वेटिंग होने लगेगा, ऑयली स्किन हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा बंदे को, लार्ज किडनी जिसके कारण से तुम्हारा लार्ज किडनी होगा, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा तुम्हारा क्या हो सकता है, मतलब कि मसल वीकनेस, फटीग हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे में आने में एक डायग्राम से हमने पूरा एक्रोमेगैली खत्म कर लिया, ठीक। बाकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करोगे, देखोगे हाइट कैसा है, अगर हाइट नॉर्मल है, नहीं है, ज़्यादा है, इंसुलिन आईजीएफ का तुम एग्जामिनेशन कर लोगे, सीटी स्कैन एमआरआई लगा लोगे, ठीक है ना। तो ये देख लेना इससे कि हाँ भाई इसमें पता चल जाएगा कि कितना जॉइंट स्पेसिंग है वगैरह, ये सब। मैनेजमेंट क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट, इंजेक्शन सोमैटोस्टैटिन एनालॉग दे दोगे जो कि ग्रोथ हार्मोन एक तरीके से इनहिबिटर होता है, ऑप्टियोटाइड दे दो,
ठीक है, इंजेक्शन स्टोमेटोस्टैटिन एनालॉग दे दो, ऑक्टेट्राइड, ठीक है, डोपामीन अगोनिस्ट दे सकते हो, ठीक है, जीएच रिसेप्टर अंटागोनिस्ट, ठीक है, रिसेप्टर ब्लॉकर हो सकता है, ठीक है, जीएच रिसेप्टर अंटागोनिस्ट दे दो। सर्जिकल मैनेजमेंट में ट्रांसफिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी कर सकते हो, ट्रांसफिनॉइडल जाके मतलब पिट्यूटरी को हल्का सा निकाल लो, ट्रांसफिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टमी कर सकते हो, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हो। तो ये बात रही कुछ तुम्हारे एक्रोमेगैली की। उम्मीद है तुम्हें समझ में होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।